नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पे आपका तहे दिल से स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न। ये सभी प्रश्न हैं वो विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में 2-3 बार पूछे जा चुके हैं, तो ये परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। वीडियो शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखें। तो प्रथम क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान है वो भारत में स्थित है? तो कालीबंगा है वो भारत में स्थित है। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ है काली चूड़ियाँ। अब कालीबंगा है वो भारत के किस राज्य में स्थित है? तो कालीबंगा है वो भारत के राजस्थान राज्य में स्थित है और राजस्थान के ये हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। कालीबंगा है वो सिंधु घाटी सभ्यता की तृतीय राजधानी के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, हड़प्पाकालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तो लोहा धातु की अभी तक प्राप्ति नहीं हुई है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं? तो गाय पशु के अवशेष है वो सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं। अगला क्वेश्चन, कौन सा हड़प्पाकालीन स्थल गुजरात राज्य में स्थित है? तो लोथल है वो गुजरात राज्य में स्थित है। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंध प्रणाली का पता चलता है। ये कहाँ पे स्थित है? ये धोलावीरा में स्थित है। यहाँ पे एक उन्नत जल प्रबंध प्रणाली का पता चलता है। अगला क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो को किस एक अन्य नाम से जाना जाता है? तो मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीले के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक प्रचलित नाम क्या है? तो हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक प्रमाणिक नाम है वो सिंधु घाटी सभ्यता है। अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता किस विशेषता के लिए जानी जाती है? तो सिंधु घाटी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए जानी जाती है। अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? तो मोहनजोदड़ो से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं। भारत में खोजा गया सबसे पहला प्राचीन शहर कौन सा है? तो भारत में खोजा गया सबसे पहला प्राचीन शहर है वो हड़प्पा है। हड़प्पा है वो कौन सी नदी के किनारे स्थित है? ये रावी नदी के किनारे स्थित है। अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन 2 भारतीयों का नाम जुड़ा है उनमें कौन शामिल हैं? तो सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में 2 भारतीयों का नाम जुड़ा है, उनमें है दयाराम साहनी और आर.डी. बनर्जी यानी रखलदास बनर्जी। अब है लोथल स्थल कहाँ स्थित है? तो लोथल है वो गुजरात राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता की खोज 1921 में हुई थी। अगला क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? तो सिंधु सभ्यता की ईंटों का अलंकरण है वो कालीबंगा हनुमानगढ़ से मिला है। सिंधु घाटी सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? यानी आदि शिव के मुद्रा में समतुल्य चित्रांकन मिलता है। सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? तो सिंधु सभ्यता के घर है वो ईंट से बनाए जाते थे। अगला क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता में विशाल स्नानागार कहाँ पाया गया है? तो ये मोहनजोदड़ो में पाया गया है। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जुते खेत का साक्ष्य, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हल से जुते खेत का साक्ष्य सर्वप्रथम कहाँ मिला है? कालीबंगा हनुमानगढ़ से मिला है। अगला क्वेश्चन, हड़प्पावासी किस धातु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो हड़प्पावासी है वो कपास के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। अगला क्वेश्चन, किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं में निर्माण में मुख्य रूप से किया जाता था? तो सेल खेड़ी का उपयोग मुद्राओं के निर्माण में किया जाता था। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। कहाँ पे? पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता किस युग की है? तो हड़प्पा सभ्यता है वो कांस्य युग की है। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कौन सा है? तो हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है वो 2500 ईस्वी पूर्व से 1700 ईस्वी पूर्व माना जाता है। अगला क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या माना जाता है? तो सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम हड़प्पा सभ्यता माना जाता है। पैमाने की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तोल
यानी माप और तौल से परिचित हैं। ये खोज कहाँ पे हुई है, यानी माप और तौल संबंधी प्रमाण कहाँ पे मिले हैं, तो ये लोथल गुजरात से मिले हैं। हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन थे, तो हड़प्पा सभ्यता के सर्वप्रथम खोजकर्ता दयाराम साहनी थे। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता के निवासी किस प्रकार के थे, तो हड़प्पा सभ्यता के निवासी शहरी थे। सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं, तो सुरकोटड़ा से घोड़े के अवशेष मिले हैं। घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले, सुरकोटड़ा से। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था, तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय व्यापार था। हड़प्पाकालीन लोगों द्वारा कौन सी फसल उत्पादित नहीं की जाती थी, तो दालें की फसल यानी दलहन फसल है वो हड़प्पाकालीन सभ्यता द्वारा हड़प्पाकालीन लोगों द्वारा उत्पादित नहीं की जाती थी। यदि मेरे द्वारा दिए गए क्वेश्चन आपको अच्छे लगे हों तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस। और आपको डिस्क्रिप्शन में इसकी PDF लिंक मिल जाएगी।